तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए हमारे जो साउथ एशिया है ना, वहाँ पर बहुत सारे देश पाए जाते हैं, लेकिन भारत के अलावा जितने भी बाकी सब दूसरे देश हैं उन सब में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है। भारत ही एक ऐसा देश है जो लगातार तरक्की कर रहा है, और चाहे हम पाकिस्तान को देख लें, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका, उन सब में आपको इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलेगी। और अब श्रीलंका की हालत तो आपको पता ही है। श्रीलंका की हालत तो ऐसी हो गई थी कि भाई चाइना ने उसको डेट ट्रैप में फंसा लिया, और उससे जब श्रीलंका से पैसे नहीं दिए गए, उसकी जो किस्तें थी उसको लोन नहीं चुकाया गया, तो उसको हम्बनटोटा जो पोर्ट था चाइना को 99 साल की लीज पर दे दिया। अब चाइना वहाँ पर अपने हिसाब से जो भी करना चाहता है कर देता है। भारत की जो जासूसी है वो भी करता है वहाँ से वो। लेकिन श्रीलंका ने अपनी गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए यहाँ पर अपने जो बंदर हैं, मकैक बंदर, उनको भी एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है चाइना को। वो भी 1 लाख मकैक बंदर। आप सोच सकते हैं कि जिंदा जानवर को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। वो भी पालतू जानवर नहीं है, जंगली जानवर है वो। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि श्रीलंका ये क्यों कर रहा है, किस मकसद से कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए साउथ एशिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो लगातार तरक्की कर रहा है और अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर हम भारत के पड़ोसी देशों को देखें तो भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलेगी। अगर आप अफगानिस्तान जाओगे तो जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है तो तब से ही अफगानिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बर्बाद हो चुकी है। नेपाल ने लग्जरी सामानों के इम्पोर्ट को ही बैन कर रखा है ताकि नेपाल अपनी विदेशी मुद्रा को बचा सके, क्योंकि नेपाल में आए दिन हमें पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलती है। तो जिस देश की पॉलिटिक्स ही अनस्टेबल रहेगी तो उस देश की इकोनॉमी भी खराब हो जाएगी। और पेंडेमिक की वजह से नेपाल का टूरिज्म भी बर्बाद हो चुका है, क्योंकि नेपाल देखा जाए तो अपने टूरिज्म पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। बांग्लादेश की बात की जाए तो वहाँ पर भी हालत इतने अच्छे नहीं है और वहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने की कगार पर है। और इसके अलावा म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर रखा और म्यांमार आए दिन लगातार अपने ही लोगों को मारने के लिए बम बरसाता रहता है, एयर स्ट्राइक करता रहता है, और म्यांमार पर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे 2 कारण हैं। पहला है चाइना का लोन, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्द बन गया है और पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं है जिससे वो चाइना के लोन को चुका पाए। और दूसरा कारण है पाकिस्तान की खराब नीतियाँ। पाकिस्तान अपने नागरिकों को काफ़ी सारा सामानों पर सब्सिडी देता है, जिससे पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचता है और पाकिस्तान लगातार मुश्किलों में फंसा हुआ है और जल्द ही पाकिस्तान दिवालिया घोषित भी हो जाएगा। लेकिन इन सब की शुरुआत अगर किसी देश से होती है तो वो देश है श्रीलंका, जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे पहले देखने को मिली थी। श्रीलंका के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है और ये श्रीलंका के इतिहास की अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो कई सालों से चल रही है। और इसके पीछे भी चाइनीज़ लोन का और कोविड पेंडेमिक का सबसे बड़ा हाथ है। और अब श्रीलंका की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि अब श्रीलंका अपने 1 लाख बंदरों को चाइना को बेचने वाला है। आप देख सकते हैं आउटलुक का आर्टिकल है, कैश स्ट्रैप श्रीलंका कंसीडर एक्सपोर्टिंग 1 लाख एंडेंजर्ड मंकी टू चाइना। यानी कि यहाँ पर जो श्रीलंका है वो 1 लाख अपने बंदरों को चाइना को एक्सपोर्ट करने की सोच रहा है। इसी के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं CNA का आर्टिकल है, ये 12 अप्रैल का। मंकी बिजनेस श्रीलंका कंसीडर मकैक सेल्स टू चाइना। यानी कि मंकी का बिजनेस हो रहा है भाई। श्रीलंका यहाँ पर अपने जो बंदर है उसको चाइना को बेचने की सोच रहा है। तो आप देख सकते हैं कि श्रीलंका अपने 1 लाख बंदरों को चाइना को बेचने के बारे में सोच रहा है। और ये बात कुछ श्रीलंका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोली है कि हम टॉक मकैक बंदरों को चाइना को बेचने के बारे में सोच रहे हैं। ये बंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन बंदर है जो श्रीलंका में और भारत में भी नॉर्मली पाए जाते हैं। लेकिन टॉक मकैक बंदर श्रीलंका में एंडेमिक सिचुएशन में है, यानी कि इन बंदर की प्रजाति पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है और इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अपने रेड लिस्ट में डाला है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा कम बचे हैं और इन्हें बचाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन श्रीलंका के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए श्रीलंका अपने बंदरों को चाइना को बेच रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि चाइना इन बंदरों को खरीद क्यों रहा है? क्या चाइना इन बंदरों को खाने वाला है, इनका मीट पका कर खाने वाला है? क्योंकि देखा जाए तो चाइना में बहुत सारी ऐसी वैसी चीज़ें खाई जाती है, तो क्या पता बंदर भी खाया जाए वहाँ पर। तो देखिए श्रीलंका ने अपने सभी जिंदा जानवरों को देश के बाहर बेचने पर पाबंदी लगा रखी है, एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन श्रीलंका में काफ़ी तगड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है, तो सरकार वहाँ पर अब जिंदा जानवरों को एक्सपोर्ट करने पर विचार कर रही है। और ऐसी ही में ही आता है बंदर। और ऐसा नहीं है कि चाइना इन बंदरों को इनके मांस के लिए खरीद रहा है, बल्कि ये बंदर चाइना में फैले 1000 जू में जाएंगे और वहीं पर ही रहेंगे। बहुत सारे शहर है चाइना में, बहुत ज़्यादा आबादी है, तो वहाँ पर छोटे छोटे शहरों में भी जू पाए जाते हैं। तो चाइना इन बंदरों को अपने चिड़ियाघरों में इस्तेमाल के लिए श्रीलंका से खरीद रहा है और फिर चाइना इन चिड़ियाघर के टिकट बेचकर पैसा कमाएगा। तो इस तरह यहाँ पर श्रीलंका चाइना को अपने बंदर दे रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि सिर्फ बंदर ही क्यों, बाकी दूसरे जानवर क्यों नहीं दे रहा है?
तो देखिए इसके पीछे जो कारण है वो है एनवायरमेंटल नहीं बल्कि इकोनॉमिक कारण है, क्योंकि देखा जाए तो बंदर श्रीलंका की फसलों को तबाह कर देते हैं। ये बंदर लोगों के घरों में घुस जाते हैं, खाना चुरा लेते हैं और लोगों पर हमला भी कर देते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब भी आप कभी ऐसी जगह जाते हो, बंदर आ जाता है, केले छीन के भाग जाता है, घर में कपड़े फाड़ देता है, घर में सामान चुरा लेता है और भाग जाता है। तो इस तरह से बंदर हरकतें करते रहते हैं। ये वो तो जानवर ही है, और जहाँ जहाँ पर भी ये बंदर पाए जाते हैं तो उस इलाके को तहस नहस भी कर देते हैं। श्रीलंका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर अमारा वीरा के अनुसार बड़ी वाली गिलहरी यानी कि जायंट स्क्विरल और बंदर दोनों मिलकर 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ नारियल को तबाह कर देते हैं, और इसकी वजह से श्रीलंका को हर साल लगभग 20 मिलियन डॉलर का नुकसान होता है। और सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाले में श्रीलंका के टॉक मकैक का नंबर सबसे पहला आता है। और अभी वहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया है कि टॉक मकैक और जायंट गिलहरी मिलकर सबसे ज़्यादा नारियल को ही नुकसान पहुँचाते हैं, और बाकी के जो जानवर है जैसे कि हाथी, जंगली सुअर और मोर दूसरी फसलों खासकर चावलों को तबाह कर देते हैं। और इन सब जानवरों के हमले से हुए नुकसान बहुत तगड़े होते हैं। और 2022 के पहले 3 महीनों में श्रीलंका में इन फसलों से 87.5 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जो श्रीलंका के जैसे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और श्रीलंका में पहले ही काफ़ी ज़्यादा तकड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है, तो श्रीलंका के लिए एक एक डॉलर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी चीज़ को देखते हुए श्रीलंका की सरकार ने टॉक मकैक, जंगली सुअर और मोर को खतरे वाली लिस्ट से ही हटा दिया। यानी कि अब श्रीलंका के किसान जितना चाहे बंदरों, मोरों और जंगली सुअर को मार सकते हैं, और मार भी रहे हैं ये। और चाइना श्रीलंका का सबसे बड़ा लैंडर है, यानी कि श्रीलंका के ऊपर अगर किसी देश का सबसे ज़्यादा कर्ज है तो वो देश चाइना है। और अब चाइना ने श्रीलंका से 1 लाख बंदर अपने 1000 जू में रखने के लिए मांगे हैं। वैसे श्रीलंका चाइना की रिक्वेस्ट को मना करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी श्रीलंका में एक अनुमान के मुताबिक 3 मिलियन यानी कि 30 लाख के आसपास बंदर है, तो श्रीलंका उनमें से 1 लाख बंदर चाइना को दे भी सकता है। और वैसे भी श्रीलंका और चाइना के बीच एक और लोन को लेकर बातचीत चल रही है, जिसमें श्रीलंका को मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन के बारे में बात होगी, और श्रीलंका को लोन मिल भी जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो चाइना से लोन लेने के लिए श्रीलंका यहाँ पर चाइना की बंदरों वाली रिक्वेस्ट को मान सकता है, क्योंकि श्रीलंका के इसके बदले में लोन भी तो लेना है ना। लेकिन श्रीलंका के इस फैसले को लेकर अब श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए एनवायरमेंटल फाउंडेशन, जो श्रीलंका की एनिमल राइट ग्रुप है, उसने यहाँ पर श्रीलंका के बंदरों को चाइना भेजने के फैसले को लेकर सरकार को क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पिछले 40 सालों से बंदरों की जनगणना ही नहीं हुई है, तो पहले बंदरों की जनगणना करो और फिर हमें ये बता दो कि श्रीलंका ये बंदर किस लिए चाह रहा है। मीट के लिए चाह रहा है, या फिर मेडिकल रिसर्च के लिए चाहिए उसको, या फिर किसी और मकसद के लिए चाहिए। तो इस तरह से श्रीलंका यहाँ पर बंदरों को चाइना को बेचने के लिए तैयार हो रहा है। अब देखते हैं ये कब तक यहाँ पर ये फैसला लिया जाता है और कब नहीं, है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे और कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।